आप सभी को बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं जा रहा था, इसकी वजह से इंतज़ार भी रहा होगा। इससे पहले मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहा था, टाइम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अब आज मैं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.1 एक्सरसाइज का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, देखेंगे। इससे पहले भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा हम पहले बता दिए थे, किसे कहते हैं नहीं कहते हैं। फिर से एक मरतबा सुन ले कि वैसा समीकरण जिसका घात 1 होता है तथा जिसमें 2 चर हो, उस समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 हो, 2 मतलब ये कहते हैं एक समीकरण 1 और 2 समीकरण जब जोड़ा बन जाएगा, उसी समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसा कि मैं अभी जो हल करूंगा तो उसमें 2 समीकरण निकलेंगे और वह दोनों समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। और उसमें x और y 2 चर होगा, इसीलिए उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखेंगे एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं बना करके डाउनलोड कहते हैं अपलोड कर चुका हूं। आप उसे देखेंगे, अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो पाए। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्रिकेट के एक कोच में 4300 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार का की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ज्यामितीय रूप में और बीजीय गणित मतलब कह रहा है कि इसको जो है इसका समीकरण बना दे और ग्राफ के रूप में जो है किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा उसके जो है वहां तक आप ले जाकर के उसको हल कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि कहते हैं इसमें कह रहा था कि बल्ला और गेंद की का जो है इसमें चर्चा है, इसलिए लिखे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया में मान लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है तो 39 रुपया में खरीदना पड़ता है। इसमें लिखेंगे कि 3 गेंद, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, इसलिए 3 बल्ला का मूल्य 3 गुने 1 तो 3 100 रुपया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 6 गेंद, तो 6 गेंद जो है एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6 गुने y तो 6 y रुपया। अब कह रहा है कि दोनों खरीदते हैं 3900 रुपया में, तो दोनों कहेगा तो जोड़ देंगे और 3900 रुपया है तो 3900 लिख देंगे। अब ये समीकरण 1 बन गया, क्या बन गया 1। आप देखेंगे दूसरा शर्त, देखेंगे दूसरा शर्त इसमें कह रहा है कि बाद में उसी लड़का ने एक और बल्ला और इसी प्रकार 2 गेंद खरीदा। एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। कितने रुपया में, 1300 रुपया में। तो दूसरा समीकरण में कह रहा है कि एक बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो एक बल्ला गुने 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जो है एक बल्ला के साथ साथ 2 गेंद भी लिया। 2 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 2 गेंद की कीमत 2y रुपया। और दोनों जब लिया ना, तो दोनों एक साथ लिया है, तो एक साथ लिया है तो कितना रुपया लिया है 1300 रुपया में, इसीलिए यहाँ पे 1300 लिख देंगे। अब ये दोनों लिया है तो दोनों को जोड़ करके 1300 रुपया दिया होगा ना दोनों का, इसलिए दोनों को जोड़ कर दिया, बराबरी में 1300 रुपया लिख दिए। समीकरण हो गया 2। अब इसी को यहाँ तक ये हो गया। अब इसी को कह रहा है क्या, इसको ये कह रहा है कि इसको जो है ज्यामितीय रूप में तो ये व्यक्त कहते हैं व्यक्त करने के लिए, और इसको आज जो है कहते हैं बीजगणित के रूप में, तो बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया। और इसको ज्यामितीय रूप में, हाँ इसका एक और था, कहते हैं कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था 3x + 6y, यहाँ पे प्लस 3900 बराबर के उस साइड था, बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3900 = 0, ये भी हो सकता था। फिर इसको लिखेंगे, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ x + 2y और 1300 बराबर में था, इधर आएगा तो -1300 = क्या हो जाएगा 0। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन में क्या आंसर पूछे उस तरीके से आप उसका हल करके दे सकते हैं। अब देखेंगे ये तो ज्यामितीय कहते हैं और बीजीय गणित के रूप जो था वो मैंने व्यक्त कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, मतलब इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है, तो लिखेंगे इसको ग्राफीय विधि से। कभी भी रैखिक समीकरण को
तीन चार विधि से हल किया जाता है। एक होता है ग्राफीय विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि और चौथा ब्रज गुणन विधि होता है। तो ये अभी जो चल रहा है ये ग्राफीय विधि से चल रहा है। इसे लिखेंगे ग्राफीय, क्वेश्चन में है कि ग्राफीय विधि से हल करने पर समीकरण एक को हल करना है। देखेंगे कैसे हल करेंगे। समीकरण एक क्या है यहाँ पे, समीकरण एक यहाँ पे 3x + 6y बराबर 3900, 3x + 6y बराबर 3900 है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले भी आप देखे होंगे, वीडियो में नहीं देखे तो फिर से देख ले किस तरीके से ग्राफीय रूप में हल करेंगे। तो किसी एक टर्म को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड रहने देंगे और बाकी को उस साइड ले जाएंगे। एक टर्म को इधर रहने देंगे और बाकी को उस साइड ले जाएंगे। तो ले जाने पे क्या हुआ, 3x + 6y बराबर 39 है। यहाँ पे 6y को बराबर के इस साइड ही रहने देंगे, 3900 बराबर के उस साइड था और 3x बराबर के इधर था तो उस साइड लेंगे। तो यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 3x जो है -3x में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 6y = यहाँ पे 3900 - 3। अब देखिए ग्राफ जब भी खींचेंगे ना तो उसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, बॉक्स, ताकि उसमें x और y का मान आसानी से लिख पाए। यहाँ पे x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x अपने मान से कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं मान। तो हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं x का मान 0 रख देता हूं, 0। जितना छोटा मान रखेंगे उतना छोटा ग्राफ बनेगा, जितना बड़ा मान रखेंगे उतना बड़ा ग्राफ बनता है। तो 3900 - 3 × 0 0 हो गया। 6y बराबर 3900 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 3900 ही, इसीलिए लिखेंगे y बराबर 3900/6। काटेंगे इसको तो 6 6 1 36 बचेगा, 3 पर 0 30, तो 6 5 36, एक 0 है तो क्या हो जाएगा 0। 650, 6 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 3 पर 0 30, तो 6 5 30 और 0 की 0, 650। y बराबर कितना माना गया, 650। अब पुनः इसका सबका दो हल निकालेंगे। अब इसका दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से इसको लिख लेंगे, यहां से 6y बराबर 3900 - 3x, 6y बराबर 3900 - 3। अब x के जगह पे तो पहले 0 रख चुके हैं, अब यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, कोई और दूसरा मान रखेंगे। तो क्या रखें दूसरा मान, यहाँ पे अगर से हम रखते हैं 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे। तो x के जगह पे हम यहाँ पे 2 रख दिए। x के जगह पे सॉरी 2 नहीं, हाँ 2 ही रखेंगे। 6y बराबर हो जाएगा 3900 और 3 दूना 6। 6y बराबर 3900 में से 6 घट जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बच जाएगा, कितना 9, ये बच जाएगा, ये भी 9, सॉरी ये 8, 3894। 3900 में से 6 घट जाएगा तो 3894। अब क्या करेंगे इसको, 6y बराबर 38 कहते हैं 3894, इसीलिए लिखेंगे y बराबर 3894/6। यहाँ काटेंगे तो 6 पंचे 30 बच जाएगा, यहाँ पे 6 पंचे 30 नहीं सॉरी 6 6 1 36, 38 में से 36 कर देगा तो 2 बचेगा, 2 पर 9 29, तो हो जाएगा 6 चौका, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 पर 9 29 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 बच जाएगा, 29 में से 24 तो 5, 5 पर 6 56, 56 है, 5 पर 6 56, तो 6 से काटेंगे तो 6 से हो जाएगा 56 जो है 56 का मतलब कटेगा 6 से 9 चौक 54, ये सॉरी यहाँ पे 4 था 54, तो 6 मरतबा में कर जाएगा।
कैसे कटेगा देखिए, 6 से 6 6 36, 2 बचेगा 2 पड़ा 29, हो जाएगा क्या आते हैं 29, तो 6 चौका 24, 29 में से 24 घटेगा तो बच जाएगा कितना, 2 यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 पर 4 54, 6 नमा 54, सॉरी 6 नमा 54, तो 649 है, कितना आया 649। तो y बराबर फाइनली क्या हो गया 649। आप इसको भाग के रूप में भी भाग करके देख सकते हैं। अब ये समीकरण 1 हल कर दिए, अब समीकरण दूसरा हल करेंगे। समीकरण 2 हल करने पर समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 क्या था, ये x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ क्या करेंगे 2y रहने देंगे जहां था वही, 1300 भी जहां था वही रहने देंगे। x को अब एक का स्थान से बदली कर देंगे, यहाँ बराबर किधर था उस साइड कर देंगे, तो यहाँ प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस, यहाँ भी फिर एक है इस तरीके से बॉक्स बनाना पड़ेगा, x और y। यहाँ देखिए यहाँ भी जो है क्या रखे x का मान यहाँ भी, यहाँ हम 1 रखते हैं, x का मान 1 क्या रखेंगे 1 नहीं सॉरी 1 रखने पे 1 नहीं 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 1300 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 10 में से 2 घट गया तो 8 बचेगा 9, ये बच जाएगा, ये इससे पैसा लिया था तो बच जाएगा 2 1 1298। तो 2y बराबर हो जाएगा 1298, y बराबर, इसलिए y बराबर 1298 बट्टा 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 9 18, 649 क्या आया 2 छक 12, यहाँ पे बचेगा 4 9 9 तो 2 चौक 8, 1 पर 8 18, 2 9 18, तो 649। और उसके बाद पुनः उसका दूसरा हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे इसको दूसरे टर्म से, 2y इक्वल टू 1300 माइनस x, 2y बराबर 1300 और माइनस x के जगह पे क्या रख लें 10 रखते हैं, टू वाई बराबर हो जाएगा 1300 में से 10 घट जाता है 1290, क्या हो जाएगा 1290। तो 2y बराबर हो जाएगा 1290, इसलिए y बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए y बराबर 1290, अब बट्टा में 2 था तो ये 2 गुना में था, नीचे बट्टा में आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 छक 12, 9 है तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 645। y का मान कितना आ गया 645। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींच देना है, क्या करना है ग्राफ खींच देना है। देखिए वीडियो कहीं लंबा ना तो हो गया, इसका कर जो है इसको ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे देखेंगे। इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इधर ये x अक्ष होता है, ये x माइनस वाला अक्ष होता है, ये प्लस वाला y का अक्ष होता है, ये y का माइनस वाला y डैश होता है। अब यहाँ पे करना क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जो है 650 है और यहाँ पे 649 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमको लेना पड़ेगा हाईएस्ट मान 6